दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल के डोटी क्षेत्र के छोलिया, सरै, पौड़ा लोक नृत्य को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड का यह लोक नृत्य अब शादी, बारातों तथा अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। जब तक मैं इस लोक नृत्य के बारे में बताना शुरू करूं, तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में वैसे तो बहुत से तरह के लोक नृत्य होते हैं, परंतु इस बार उत्तराखंड के एक विशेष लोक नृत्य को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। इसे गढ़वाल में सरै और कुमाऊं में छोलिया कहते हैं। ये दोनों उत्तराखंड के मंडल हैं। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में तथा भूटांतिक क्षेत्र में इसे पौड़ा लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का यह प्रचलित लोक नृत्य है और यह एक तलवार नृत्य है जो मुख्यतः शादी, बारातों या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह लोक नृत्य ढोल डमाव के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। सरै, छोलिया या पौड़ा नृत्य में युद्ध में विजय के पश्चात होने वाले उत्सव का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। सभी नर्तक पौराणिक सैनिकों की वेशभूषा धारण कर तलवार और ढाल के साथ युद्ध का अभिनय करते हैं। विभिन्न लोक वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाव, रणसिंगा, तुरही और मसक बीन के संगीत के साथ यह नृत्य किया जाता है। गढ़वाल में इसके प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं। दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार ढाल से युद्ध करने का करतब दिखाते हैं। गढ़वाल में यह छोलिया नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पौराणिक युद्ध और सैनिकों का शौर्य दिखाने का प्रयास किया जाता है। सरै, छोलिया और पौड़ा इन तीनों की शैलियां कुछ अलग अलग अवश्य हैं, परंतु इनमें वीर रस एवं शौर्य प्रधान भाव रहता है। सरै नृत्य में ढोल वादक मुख्य किरदार होते हैं, जबकि छोलिया और पौड़ा नृत्य को वादक एवं नर्तक के साझा करतब करते हैं। इन नृत्यों में सतरंगी पोशाक, ढोल दमाव, नगाड़ा, भैकोरा, कैसाल, रणसिंगा और ढाल तलवार अनिवार्य होते हैं। छोलिया नृत्य की एक विशेषता इसकी आपस में तलवार और ढाल टकराने और शरीर को मोड़कर कुछ प्रदर्शन करने की होती है। छोलिया को छलिया नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया लोक नृत्य को लेकर कुमाऊं में विशेष आयोजन होते हैं। इसके लिए एक छोलिया टीम में लगभग 2 दर्जन कलाकार होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक नर्तक तथा कई संगीतकार होते हैं जो इन वहाँ के परंपरागत वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। इस नृत्य में नर्तक युद्ध जैसे संगीत की धुन पर क्रमबद्ध तरीके से तलवार और ढाल चलाते हैं, जो कि अपने साथी नर्तकों के साथ नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है। वे अपने साथ निशान अर्थात त्रिकोणीय लाल झंडा भी रखते हैं। नृत्य के समय नर्तकों के मुख पर प्रमुखतः उग्र भाव रहते हैं, जो युद्ध में जा रहे सैनिकों जैसे लगते हैं। अब इस नृत्य के इतिहास पर कुछ बात करते हैं। इस नृत्य के बारे में लिखित में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। माना जाता है कि यह लोक नृत्य लगभग 1000 साल पुराना है। कुछ लोग इसे युद्ध में जीतने के बाद किया जाने वाला नृत्य बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि तलवार की नोक पर शादी करने वाले राजाओं के शासन का यह एक सबूत है। इसे पांडव नृत्य से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाले कुलिंद और कतिरू के शासनकाल में राजा युद्ध जीतने के बाद अपनी रानियों को उस युद्ध की नकल करके नकली युद्ध दिखाते थे। नकली युद्ध दिखाते दिखाते समय के कालखंड में यह लोक नृत्य बन गया। इतिहासकारों के इस नृत्य को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे युद्ध में जीत के बाद किया जाने वाला नृत्य कहते हैं। दरअसल पहले के समय युद्ध आमने सामने लड़े जाते थे। 2 राजाओं की सेनाएं आमने सामने ढाल, तलवार, भाले, बर्छे, कटार, खुखरी आदि से युद्ध लड़ती थी। जब कोई राजा युद्ध जीत लेता था तो कई दिनों तक राजमहल में विजय समारोह मनाया जाता था। वीर सैनिकों को सम्मानित करने के साथ ही उनके युद्ध कौशल और ढाल तलवार चलाने की निपुणता का महीनों तक बखान होता था। यह बखान बहुत ही अति संयुक्तपूर्ण ढंग से किया जाता था और यह काम राज दरबार में चारण भाट किया करते थे। भाटों से युद्ध वर्णन सुनकर राज दरबार में श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार किसी विजयी राजा के दरबार में इस तरह के युद्ध वर्णन को सुनकर रानियां अभिभूत हो गई थी और उन्होंने भी इस युद्ध में वीरों की दिखाई वीरता को प्रतीक रूप में
अपनी आंखों से सामने देखना चाहा। यह कुलिंद अथवा कतियों के समय की बात है। तो राजा के आदेश पर उसके वीर सैनिकों ने स्वयं ही आपस में दो विरोधी दल बनाकर और युद्ध की वेशभूषा पहनकर ढाल तलवारों से युद्ध के मैदान की तरह ही प्रतीकात्मक युद्ध नृत्य करने लगे थे वे, और ढोल दमाव नगाड़े नरसिंगा आदि युद्ध के वाद्य यंत्र तब बजने लगे और सैनिकों ने युद्ध की सारी कलाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस विजय युद्ध में अपने दुश्मन को वीरता और छल से कैसे परास्त किया, इसका सजीव वर्णन उन्होंने राज दरबार में किया था। राजमहल में प्रतीक रूप में किया गया युद्ध सभी रानियों तथा राजा और दरबारियों को बड़ा पसंद आया था। इस तरह समय समय पर यह प्रतीक जो छोलिया नृत्य का था आयोजन राज दरबार में होने लगा। अति आकर्षक नृत्य विविध ढंग से कलात्मक रूप से ढोल वादन ढाल तलवार के साथ वीर सेनाओं और योद्धाओं का यह युद्ध नृत्य समाज में लोकप्रिय होने लगा था। राजशाही खत्म होने के बाद भी यह आम लोग में यह नृत्य लोकप्रिय रहा। अपने अनूठेपन के कारण यह नृत्य हमेशा ही लोकप्रिय रहा। समय के साथ इसके शुरू में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहा। जब राजशाही खत्म हो गई तो तब भी यह लोगों के बीच यह नृत्य लोकप्रिय रहा और उस समय के सांस्कृतिक कर्मियों ने इस अमूल्य धरोहर को संजोने के लिए इसे विवाह एवं शुभ अवसरों पर किए जाने की अनिवार्यता बना दी। इसमें ढोल दमाव वादक वीरों के उत्साहवर्धन के लिए ढोल बजाते थे और इसके साथ ही वह युद्ध कला में प्रवीण होते थे। वास्तव में जब वहाँ युद्ध होते थे तो उनके साथ ये वाद्य यंत्र ढोल दमाव वगैरह भी जाते थे, क्योंकि इसमें जो लोग इसमें शामिल होते थे वो सेनाओं को अपने ढोल वादन से विभिन्न तरह की सूचनाएं जानकारी देते थे। वो ये सेना पर पूरी दृष्टि रखते थे, किसी समय उसकी सेना को आगे बढ़ना है, कब बढ़ना है, किस दिशा में बढ़ना है, युद्ध जीतने के अब सेना को कैसी व्यूह रचना करनी है, यह सभी वे ढोल दमाव से बता देते थे और इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान होता था। महाभारत के चक्रव्यूह की तरह पर्वतीय क्षेत्र में गरुड़ व्यूह, मरुड़ व्यूह और सर्प व्यूह की रचना भी की जाती थी। ढोल वादक इन व्यूह रचनाओं में पारंगत होते थे। यह ढोल नृत्य करके संकेत में अपनी सेना को बता देते थे कि अब युद्ध में किस प्रकार और क्या करना है, युद्ध में कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, दुश्मन की सेना को कैसे घेरना है। यह सब वह अपने सेना को अपने नृत्य और ढोल वादन के गुप्त संकेतों से बता देता था। इस लोक नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें एक साथ श्रृंगार और वीर रस दोनों के दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में जब सेना के समय जो लोग वाद्य यंत्र और इस ढोल दमाव की सहायता से सेना की मदद करते थे, वही बाद में इसमें लोक कला के तौर पर यह सामने आ गई थी वो चीज। छोलिया नर्तक जिन्हें छोलियार भी कहा जाता है और सराय के नर्तकों को सरैया कहा जाता है। ये नर्तक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिसमें सफेद चूड़ीदार पैजामा, सिर पर टांका चोला तथा चेहरे पर चंदन का पेश शामिल है। तलवार और पीतल के ढालों से सुसज्जित उनकी यह पोशाक बहुत ही आकर्षक होती है और उन्हें प्राचीन योद्धाओं की याद दिला देती है। छोलिया नर्तकों की यह जो पोशाक होती है वह दर्शनीय होती है। ये जो सरैया होते हैं ये एक ही तरह के होते हैं। पोशाक में लाल नीले वस्त्रों की कई बार फुन्नियां और टुकड़ों को मदद से सजाया जाता है और उनके जो घेरे वाला चोला भी पहना जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा और कपड़े पर रंगीन कमरबंद यह भी पहना जाता है। सिर पर पगड़ी, कानों में बालियां, पैरों में घुंघरू की पट्टियां, चेहरे पर चंदन और सिंदूर लगे होने से पुरुषों में एक अलग तरह का एक भाव दिखता है। उनके चेहरे अलग तरह के दिखते हैं। और अब यह लोक नृत्य जो है इनके आयोजन भी होने लगे हैं, महोत्सव भी होने लग गए हैं। और पिथौरागढ़ में तो छोलिया महोत्सव के नाम से एक वार्षिक आयोजन भी किया जाता है। इसमें उत्तराखंड के अलावा हिमाचल और नेपाल से भी छोलिया दल आते हैं और सर्वश्रेष्ठ दल बनने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। छोलिया नृत्य के कई रूप हैं। इन्हें विश्व नृत्य, सराव यानी नकली युद्ध, रण नृत्य, सरंकार, वीरांगना, छोलिया बाजा, शौका शैली तथा पटन बाजा प्रमुख है। देश के हर कोने में अब ये लोग विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत होते हैं। कुछ साल पहले तक छोलिया, सराय आदि ये जो नृत्य है, लोक नृत्य, वह शादी बारात का अभिन्न अंग होता था, परंतु बैंड बाजा आदि के कारण अब यह परंपरागत नृत्य विलुप्त की ओर है, इतिहास बनने की तरफ जा रहा है।
छौलिया नर्तक और यह जो सरैया हैं वे अब मुख्य रूप से मंच प्रदर्शन से ही जीवन निर्वाह करने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड के छौलिया, सरैया, पौड़ा नृत्य का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों में को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।